हे गाइस, वेलकम टू कॉमर्स गुरु। तो आज हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज के साथ आए हैं कि एनपीओ में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, उनका किस तरीके से ट्रीटमेंट होता है। तो उसके बारे में आज एक बात करने वाला हूँ मैं। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू होता है एक एंट्रेंस फीस। बेसिकली एंट्रेंस फीस क्या होती है? आपको लेट से आप कोई पार्क में गए हो, कोई अम्यूजमेंट पार्क में गए हो और वहाँ पे आपकी एक एंट्री फीस लगती है। तो वो जो एंट्री फीस लगती है दैट इज़ नोन एज एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस क्या होती है? बेसिकली मुझे किसी ने पैसे दिए, मैं एक एनपीओ हूँ, मुझे किसी ने पैसे दिए और मैंने उन्हें सर्विसेज दी। तो वो एनपीओ के लिए क्या हुआ? वो एक नॉर्मल इनकम हुई। और इनकम कहाँ जाती है? इनकम जाती है इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड। तो आपको समझ आ गया होगा कि एंट्रेंस फीस अगर क्वेश्चन में दिया हो तो उसका क्या ट्रीटमेंट करना है। नेक्स्ट चीज़ आती है लाइफ मेंबरशिप फीस। बेसिकली लाइफ मेंबरशिप फीस क्या होती है कि मान लो मैं एक जिम हूँ और जिम में मुझे सब्सक्रिप्शन मैं प्रोवाइड कराता हूँ। मैंने बोला है कि अगर आप 5 लाख रुपीज़ मुझे दे दो टोटल में, तो लाइफ टाइम आपकी मेंबरशिप रहेगी। मतलब कि अगर आपने मुझे 5 लाख रुपीज़ दे दिए तो लाइफ टाइम तक आप मेरे जिम के सर्विसेज का यूज़ कर सकते हैं। लाइफ मेंबरशिप के लिए जो मुझे 5 लाख रुपए मिले वो मेरे लिए एक इनकम नहीं होगी। द रीज़न बीइंग, अगर मैंने किसी से पैसे लिए हैं और मैंने अपना काम नहीं किया तो आई एम स्टिल लाइबल टू देम। मतलब मैंने अगर 5 लाख रुपए लिए हैं, अब जब तक वो बंदे की डेथ नहीं होती तब तक मुझे उसे सर्विसेज देनी है। मैं उसके लिए लाइबल हूँ सर्विसेज देने के लिए। इसलिए लाइफ मेंबरशिप फीस को हम इनकम एक्सपेंडिचर में इनकम नहीं मानते, इसको हम एक लाइबिलिटी मानते हैं। और लाइबिलिटी कहाँ शो होती है? इट इज़ शोन इन बैलेंस शीट एज अ लाइबिलिटी। ठीक है, यहाँ तक होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, उसके बाद आती है स्पेशल रिसिप्ट। स्पेशल रिसिप्ट्स वो चीज़ें होती हैं जो कि हमें किसी स्पेशल ओकेजन पर हम पैसे इकट्ठे करते हैं। ठीक है, लेट से मैं एक पर्सन हूँ और मुझे मैं मतलब मेरा एक एनपीओ है और मुझे कोई एनुअल डिनर कराना है, या फिर मैं एक स्कूल हूँ, मुझे एनुअल फंक्शन कराना है, या फिर मैं एक गवर्नमेंट एजेंसी का पार्ट हूँ और मुझे एक गवर्नर की मुझे पार्टी रखवानी है। मतलब मुझे पार्टी करवानी है, डिनर करवाना है, एनुअल फंक्शन है जो कि हर साल होते रहता है। तो मैं क्या कराता हूँ, मैं क्या बोलता हूँ कि मुझे कुछ पैसे आप अभी दे दो और उस पैसों से मैं फंक्शन करवाऊंगा। ठीक है, स्पेशल रिसिप्ट का अभी उतना क्लैरिटी से मीनिंग नहीं बता पाऊंगा जब तक हम स्पेसिफिक डोनेशंस के बारे में बात नहीं करते। बेसिकली स्पेशल रिसिप्ट्स का मानो कि मुझे किसी स्पेशल चीज़ के लिए मैंने पैसे मंगवाए हैं जो कि वो पैसे मैं उसी साल ही यूज़ कर लूँगा। तो मुझे जो पैसे मिले हैं, स्पेशल रिसिप्ट्स जो मुझे मिली हैं, उसी साल मैं उसको अपनी इनकम मान लूँगा। और क्योंकि वो मैं इनकम उसी साल यूज़ कर लूँगा तो उसके कुछ एक्सपेंसेस भी होंगे। लेट्स से मुझे अगर 1 लाख रुपीज़ की स्पेशल रिसिप्ट्स मिली हैं और मैंने 1 लाख में से, मतलब मुझे 1 लाख रुपीज़ मिली डोनेशन, जिसमें से 80,000 रुपीज़ का मैंने पार्टी करवाई है, पार्टी ऑर्गेनाइज कराई है, एनुअल फंक्शन कराया है, तो 20,000 रुपीज़ मेरी हो जाएगी इनकम। एक तो तरीका है स्पेशल रिसिप्ट्स को दिखाने का कि आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाओ और यहाँ पे जो रिसिप्ट्स हैं उसको इनकम साइड शो कर दो और जो एक्सपेंस है उसको डेबिट साइड शो कर दो। ऑटोमेटिकली आपका 20,000 का प्रॉफिट रिफ्लेक्ट हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, आप इनकम साइड पे 1 लाख दिखाओ और यहाँ से आप 80,000 रुपीज़ लेस करके दिखा सकते हो। बोथ ऑप्शंस आर वैलिड एंड बोथ ऑप्शंस आर अलाउड इन दी एग्जामिनेशंस। क्या दोनों में दोनों तरीके आप अप्लाई कर सकते हो। तो स्पेशल रिसिप्ट बेसिकली क्या होती है? एक ऐसी इनकम जो कि उसी साल मिलती है और उसका जो पर्पस होता है वो उसी साल हम फुलफिल कर लेते हैं। अगर मुझे कुछ पैसे मिले हैं और मुझे बोला है ये काम करना है और वो काम 1 साल 2 साल 3 साल या फिर मुझे 5 सालों में वो चीज़ करनी है, तो उस केस में वो मेरी एक लाइबिलिटी बन जाएगी। जैसे कि ऊपर लाइफ मेंबरशिप फीस ने, बंदे ने मुझे पैसे दिए और मुझे अभी भी सर्विसेज देनी बाकी है, इसलिए मैंने इस चीज़ को बैलेंस शीट में एज अ लाइबिलिटी शो किया। लेकिन वही चीज़ एक स्पेशल रिसिप्ट है, मतलब कि मुझे पैसे मिले और उसी साल मैंने उसका पर्पस पूरा कर दिया, तो उस केस में ये चीज़ मेरी इनकम बन जाएगी और उसके जो रिलेटेड एक्सपेंस होंगे वो मेरे एक्सपेंस बन जाएगी। जो इनकम स्पेशल रिसिप्ट्स होंगी वो इनकम एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में शो होंगी। ठीक है, अगली चीज़ आती है डोनेशंस। किसी पर्सन ने मुझे डोनेशन दी कि ये लो डोनेशन, आप इसको यूज़ करो। मैंने पूछा किस पर्पस के लिए, कहते आप कहीं भी यूज़ कर लो। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको इनकम मान लूँगा, एक नॉर्मल इनकम मान लूँगा इनकम एक्सपेंडिचर में क्रेडिट साइड। ठीक है, एक होती है स्पेसिफिक डोनेशन। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास गया एंड ही वाज ऑन हिज डेथ बेड। उसने बोला कि ये मेरे पैसे ले लो और ये पैसे मेरे इसी पर्पस के लिए आपको यूज़ करने हैं। जो मतलब लेट से चार्टर्ड अकाउंटेंट का एक हॉल था, उसने अपना हॉल हमें गिफ्ट कर दिया, मतलब एक एनपीओ को गिफ्ट कर दिया कि ये जो हॉल है ना, इस हॉल का यूज़ आप इसी जगह ही करोगे।
मतलब इस हॉल में आप सिर्फ सीए बच्चों की कोचिंग क्लासेस ही पढ़ाओगे। मतलब उसने कोई स्पेसिफिक रीज़न बता दिया, मतलब कि कोई भी पर्सन अगर एक स्पेसिफाइड एक चीज़ अटैच कर देता है कि मुझे मेरे ये पैसे लो, आई एम डोनेटिंग टू यू, लेकिन ये जो पैसे हैं आपको इसी पर्पस के लिए ही यूज़ करने हैं, तो वो चीज़ होती है स्पेसिफिक चीज़। और मैंने अब तक उस पैसे को वहाँ यूज़ नहीं किया, तो वो क्या चीज़ हुई, मेरे लिए एक लाइबिलिटी हुई। तो इसको मैं बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में शो करूँगा। होप्स आपको बात क्लियर हो गई होगी कि स्पेसिफिक डोनेशन, जनरल डोनेशन। अच्छा सर, एक चीज़ ये आती है कि क्वेश्चन में जस्ट डोनेशन दिया हुआ है। अब मुझे एक बात बताओ, जनरली जब आप टेम्पल में या फिर कहीं भी स्कूल्स में जो बड़े बड़े स्पॉन्सर्स होते हैं, वो जब डोनेशन देते हैं तो जनरली ऐसी बात होती नहीं है कि आपको ये पैसे यहीं यूज़ करने हैं। उनको बोला जाता है कि हाँ ठीक है, आई एम गिविंग यू डोनेशन, आप डोनेशन कहीं भी यूज़ कर लो। तो क्वेश्चन भी इस तरीके से फ्रेम्ड है, और सीबीएसई भी, एनसीईआरटी भी यही मानती है कि अगर सिर्फ डोनेशंस दी हुई है, हम ये मानेंगे वो डोनेशंस जनरल हैं। ठीक है, जनरल है, और जनरल डोनेशंस कहाँ जाती है, इनकम एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड। अगली चीज आती है लीगेसी। लीगेसी बेसिकली क्या होता है, कोई पर्सन अपनी विल में लिख देता है, जैसे कि एक पर्सन है, एक्स है पर्सन, और एक्स पर्सन का ना कोई बेटा है, ना कोई भाई है, ना कोई माँ है, ना बाप है, कोई फैमिली नहीं है, कोई रिलेटिव्स नहीं है। वो कहता है मैं इतनी मेरे साथ इतनी सारी मेरे पास प्रॉपर्टी है, मैं इस प्रॉपर्टी का क्या करूँगा। तो वो क्या कहता है, अपने विल में लिख देता है कि ये सारी प्रॉपर्टी इस एनपीओ को या एनजीओ को या स्कूल को या कॉलेज को हम गिफ्ट कर दूंगा मेरे मरने के बाद। तो जनरली इसमें भी वही ट्रीटमेंट है जो कि हमने डोनेशंस में सीखी। एक लीगेसी जनरल है, मतलब उसने बोला मेरी प्रॉपर्टी, आप प्रॉपर्टी को कहीं भी यूज़ कर सकते हो, वो चीज़ हुई जनरल लीगेसी। जनरल लीगेसी का मतलब मेरे मरने के बाद ये प्रॉपर्टी आपकी है, आप ये प्रॉपर्टी कहीं भी यूज़ कर सकते हो। तो इसको मैं नॉर्मल इनकम मानूंगा। कहाँ जाएगा ये, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में। देन आती है स्पेसिफिक लीगेसी। स्पेसिफिक लीगेसी का मतलब होता है उस पर्सन ने बोला मेरे मरने के बाद ये जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी का XYZ जगह ही यूज़ होना चाहिए, मेरी प्रॉपर्टी से ये यूज़ होना चाहिए। या मैं अगर आपको पैसे डोनेट कर रहा हूँ, लेट्स से मेरे पास 100 करोड़ का फंड्स है, कोई बहुत अमीर है और उसके कोई रिलेटिव्स नहीं, कोई है नहीं, उसने कहा मेरे 100 करोड़ रुपीज़ मैं आपको दूंगा, और इस 100 करोड़ से आपको बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन आपको प्रोवाइड करानी है। तो उसने मुझे एक अटैच कर दिया कि आपको ये काम करना पड़ेगा। उस केस में ये चीज़ क्या बन जाएगी, मेरी लाइबिलिटी। तो वो कहाँ शो होगी, बैलेंस शीट में एज अ लाइबिलिटी शो होगी। अब क्वेश्चन में जस्ट लीगेसी दिया हुआ है, तो उस केस में हम क्या मानेंगे, जनरल, जो कि बिल्कुल गलत है। इवन टीएस ग्रेवाल में, डीके गोयल में, सब जगह ये दिया हुआ है कि हम लीगेसी को जनरल मानेंगे। आई रिस्पेक्ट ऑल द ऑथर्स, बट हम जो है एनसीईआरटी को रेफर कर रहे हैं, और एनसीईआरटी के बेस पर ही हमारा जो है पेपर चेकिंग होती है। आपने अगर 2020 का अकाउंट्स का पेपर देखा होगा, जो दिल्ली वाला वर्जन है, उसमें एक क्वेश्चन आया हुआ है जिसने क्लियर कट बताया हुआ है कि लीगेसी जो है, अगर कुछ नहीं दिया हुआ, वी अज्यूम इट टू बी अ स्पेसिफिक लीगेसी। आई नो टीएस ग्रेवाल में ऐसा दिया हुआ है, वैसा दिया हुआ है, बट अल्टीमेटली जो हमारी गॉड बुक है, जो हमारी बाइबल बुक है, जो हमारी महाभारत बुक है, या मैं कहूँगा गीता है हमारी, दैट इज एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में जो लिखा है हम वो मानेंगे। एंड एनसीईआरटी सेज अगर कुछ नहीं दिया हुआ, वी विल अज्यूम लीगेसी इज स्पेसिफिक, और कोई भी स्पेसिफिक लीगेसी है तो वो कहाँ जाएगी, वो जाएगी बैलेंस शीट। ठीक है, लेट्स मूव टू नेक्स्ट थिंग, दैट इज सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। मेरे पास कुछ न्यूज़पेपर्स थे, मैंने न्यूज़पेपर को बेच दिया, क्या है, नॉर्मल से इनकम है, तो ये कहाँ जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में जाएगा। ठीक है, अब हम अगली बात करते हैं, दैट इज ऑनरेरियम। लेट्स से एक कॉलेज है, और लेट्स से हंसराज कॉलेज है, दिल्ली में फेमस एक कॉलेज है हंसराज कॉलेज। तो हंसराज कॉलेज में जनरली शाहरुख खान या और सेलिब्रिटीज़ को बुलाते रहते हैं। अब जब ऐसे सेलिब्रिटीज़ को बुलाते हैं तो सेलिब्रिटीज़ अपने मुंह से कुछ मांगते नहीं है कि हम आ रहे हैं, हमें पैसे दो। बट देखो ना, आप किसी को इनवाइट कर रहे हो, उनका टाइम आप बाय कर रहे हो। देखो, टाइम इज़ द ग्रेटेस्ट रिसोर्स। अब आप इतने इंपॉर्टेंट पर्सन का अगर आप टाइम बाय कर रहे हो, देन यू शुड पे समथिंग, भले ही वो ना मांगे। लेट्स से मेरा एक आश्रम है, और आश्रम में मैं बोलता हूँ कि हाँ आप आओ, आप गेस्ट की तरह आओ, जिससे क्या होगा, लोगों का यहाँ अटेंशन आएगा कि हाँ ये भी एक चीज़ है, लोगों का भला होगा, लोग यहाँ आएंगे, लोग यहाँ डोनेट करेंगे, उनसे हम सोसाइटी का अच्छा करेंगे। आप कॉलेज आओ, कॉलेज में मतलब इस तरीके से चीज़ें होंगी। बट वो अपनी तरफ से कुछ मांगते नहीं है, लेकिन दैट्स नॉट अ वे। मतलब एक चीज़ होती है कि एथिक्स होती है कि देखो, अगर कोई आ रहा है आपके कहने पर और आप कुछ अपनी तरफ से नहीं दे रहे, मतलब गलत तो कुछ नहीं है, लेकिन देखो ना, वो लगता है कि गलत चीज़ है, तो उस केस में एक एनजीओ अपनी तरफ से कुछ पेमेंट कर दी है। जैसे कि मैंने एक लेक्चरर को बुलाया कि आप कॉलेज आओ, आपको हम फीस देंगे,
तो वो फीस एक्चुअली फीस नहीं होती, वो एक उनको ऑनर करने के लिए हम कुछ दे रहे होते हैं। एक कॉलेज में भी लेक्चरर को उसकी फीस नहीं मिलती, उसे बोलते हैं ऑनरेरियम, कि हम उसको ऑनर करने के लिए पैसे दे रहे हैं। वो अपनी तरफ से कुछ नहीं मांग रहे, लेकिन हम उन्हें ऑनर करने के लिए, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए इतना टाइम निकाला, उसके लिए हम उन्हें कुछ पैसे दे रहे हैं। तो एक एनजीओ के लिए ऑनरेरियम क्या हुआ, एक एक्सपेंस हुआ। तो ये कहाँ जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड। तो आज की जो वीडियो सेशन है उसके अंदर मैंने ये चीज़ डिस्कस की, कौन कौन से इंपॉर्टेंट आइटम्स है, उनका कहाँ कहाँ ट्रीटमेंट होगा। एंड आई एक्सपेक्ट कि ये सब ट्रीटमेंट आपको समझ आ गई होंगी, क्योंकि बोर्ड्स में दीज थिंग्स आर हाईली टेस्टेबल, मतलब बोर्ड्स में ये चीज़ें पूछी जाती हैं। होप्स आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को हिट करना, ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ आप मिस ना करें। थैंक यू, बाय बाय।